प्रिय उपासक उपासिकाओं, आज का विषय जो धम्म भूमि का आंदोलन है उसी के अनुरूप रखा गया है कि हम लोग बौद्ध तो बने, लेकिन बौद्ध बनने के बाद जिस प्रकार से हमें दीक्षा लेकर के बौद्ध बनना था उसमें हमसे चूक हो गई और हम एक अच्छे बौद्ध नहीं बन पाए। सबसे बड़ी बात जो थी, हमें जो करना था उसे नहीं किया और जिसे नहीं करना था उसको करते रहे, और इसका परिणाम यह हुआ कि हमसे चूक हो गई। आज का जो विषय है कि बाबा साहब के आदेश को जहां हमने माना वहां हमें क्या मिला और जहां नहीं माना वह हमने क्या खोया, ये समझना और जानना आज बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली बात कि हमें बौद्ध बनना था, ये बाबा साहब ने कहा। और बौद्ध कैसा बनना चाहिए, इसके लिए बाबा साहब ने कहा हमें जाति को छोड़ करके बौद्ध धर्म में आना चाहिए। हम लोग बौद्ध तो बने लेकिन जाति को नहीं छोड़ा, अपने नाम के साथ लगने वाले उपनामों को नहीं छोड़ा। और सबसे बुरी बात तो ये रही कि हम जाति के नाम पर प्रेम करने लगे, जाति से प्रेम करने लगे, और हम भूल गए कि हमारा मकसद क्या था। उस मकसद के भूलने के कारण हमारा आंदोलन भी आगे नहीं बढ़ सका। हम जाति से प्रेम करने लगे और इसके अर्थ भी नहीं समझ पाए। जाति से प्रेम करने का अर्थ है कि असमानता से समर्थन करना, भेदभाव को समर्थन देना, जाति के कारण होने वाली छुआछूत को समर्थन देना, और इसे भी बढ़कर जो अमानवीय व्यवहार होता रहा जाति के नाम पर, उसका समर्थन करना। आज हम देखते हैं कि जो लोग अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, यहां तक कि बौद्ध भी कहते हैं, और वो अपनी जाति से बड़ा प्रेम करते हैं और जाति से प्रेम इस कदर करते हैं कि वे भूल जाते हैं कि हमारा आंदोलन जाति के विरुद्ध था। और इसकी परिणति ये हुई, इसका परिणाम ये हुआ कि हमने असमानता को स्वीकार कर लिया, भेदभाव को स्वीकार कर लिया, छुआछूत को स्वीकार कर लिया, और अपने साथ होने वाली अमानवीय व्यवहार को भी स्वीकार कर लिया। इसके साथ साथ हम जाति का समर्थन भी करते हैं। जब भी कोई बात आती है तो हम जाति के समर्थन में खड़े होते हैं। और हमें यह भी समझना था कि जाति के समर्थन में खड़े होने का मतलब है उस व्यक्ति के समर्थन में खड़ा होना जिसने जाति व्यवस्था का निर्माण किया, उस व्यक्ति की श्रेष्ठता को स्वीकार करना जिसने जाति व्यवस्था में अपने आप को सर्वोच्च स्थान पर रखा, उस व्यक्ति की उस बात को स्वीकार करना जिसने हमें हीन और दीन बनाया, उसने हमें जो नाम दिया हमने स्वीकार कर लिया, उसने हमें जैसी हालत में रखा वैसा हमने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि तुम्हारी जाति है, इसका एक विशेष काम है, हमने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि तुम्हारा काम तो सेवा करना है, हमने स्वीकार कर लिया। तो जाति का समर्थन करने का मतलब है उस सारी व्यवस्था में जो हमारी अवस्था दूसरे लोगों ने निर्धारित की थी, हमने उस अवस्था को ही स्वीकार कर लिया। ये जाति का समर्थन करने का अर्थ हुआ। और इसका परिणाम यह हुआ कि हम जाति के चक्रव्यूह से अपने आप को बाहर नहीं निकाल सके, और कभी भी कठोरता के साथ, मजबूती के साथ
हम जाति का विरोध नहीं कर पाए। अब जाति की मानसिकता एक घृणित मानसिकता है, नफरत की मानसिकता है, ईर्ष्या और द्वेष की मानसिकता है, क्योंकि हमने इस जाति के घृणित वातावरण को देखा है, अनुभव किया है, इस जाति के घृणित वातावरण के दौर से गुजरे हैं। लेकिन जब हमारा ही मन जाति की भावना से ग्रसित हो जाए, इसके क्या मायने हैं? इसका अर्थ है कि हम लोगों ने उस घृणित मानसिकता को स्वीकार कर लिया, उस घृणित मानसिकता को अपने मन में भी पनाह दे दी, पाल लिया। हम भी उसी घृणित मानसिकता के कारण दूसरी जाति के लोगों से वैसा ही व्यवहार करते हैं जैसे दूसरे लोग हमारे साथ करते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि हम संवेदनहीन बन गए। जाति के नाम पर होने वाले जुल्मों के प्रति हमारी संवेदनाएं मृत हो गई, बेजुबान हो गई। हमने प्रतिकार करना बंद कर दिया और हमारे चुप होने का अर्थ यह हुआ कि जुल्मी और ताकतवर होता चला गया, जुल्म करने वाले को और साहस बढ़ता चला गया, उसका मनोबल ऊपर उठता गया, हमारा मनोबल नीचे गिरता गया। इस प्रकार से जाति का समर्थन करते हुए हमने उन सब बातों को स्वीकार कर लिया। अब काम इतना सा था, हमें बौद्ध बनकर के उस व्यवस्था से मुक्ति पानी थी, उस घृणित वातावरण से, गिरे हुए मनोबल से हमें मुक्ति पानी थी, उस जातिगत नफरत से भरे हुए कार्यों से मुक्ति पानी थी, मानसिक दासता से बाहर निकलना था। लेकिन हमने जाति के प्रति प्रेम दिखाया, जाति का समर्थन किया, जाति के समर्थन में खड़े हो गए और जाति से मजबूत बनाने लगे, जिससे हमारा आंदोलन, बाबा साहब का विचार गौण हो गया। हमें बौद्ध बन करके समता का समर्थन करना था, लेकिन भूल गए कि हम समतावादी हैं। हमें ख्याल ही नहीं रहा कि हमें समानता का व्यवहार करना है। हम बौद्ध बनने के बाद आडंबरों से मुक्त होना चाहते थे, लेकिन हम उसी कर्मकांड में फंस गए। हमने अपने मनोबल का भी ख्याल नहीं किया, आने वाली पीढ़ियां सम्मान से जी सके उसकी परवाह नहीं की और जाति का ही समर्थन करने लगे। आज जब धम्म भूमि के आह्वान पर एक नेतृत्व खड़ा हुआ, जाति तोड़ने की बात आई, तो मैं देख रहा हूं अधिकांश लोग जाति तोड़ने का समर्थन तो करते हैं, लेकिन अपने नाम के पीछे लगी हुई जाति की पहचान को छोड़ने का साहस नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है कि अगर मैंने जाति की पहचान से मुक्ति पा ली तो पता नहीं कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा, और ये अनर्थ हमें कभी भी आगे नहीं जाने देता। और हम इस बात को आज नहीं तो कल स्वीकार करना ही होगा कि जाति व्यवस्था को स्वीकार करने का अर्थ है हमने किसी अज्ञात शक्ति को सर्वे सर्वा स्वीकार कर लिया। हमने उस अज्ञात शक्ति को स्वीकार कर लिया जिसके नाम पर कहा जाता है कि उसने जाति व्यवस्था बनाई। उसी को खुश करने के लिए हमने कर्मकांड करना शुरू कर दिया। उसी को खुश करने के लिए कर्मकांड के सहारे हमने पुरोहित को अपने घर में जगह दे दी। अवैज्ञानिक वातावरण हमारे आसपास निर्मित हो गया और हम मिथ्या दृष्टि के शिकार होकर के एक गुमराह जीवन में खो गए। हमें क्या करना था? हम जाति के विरुद्ध खड़े होने थे, जाति से बाहर निकल करके समाज बनाना था। लेकिन आज देखिए, थोड़ा सोच करके देखें, जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर वोट नहीं मिलना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर कानून नहीं बनना चाहिए, जो लोग ये कहते हैं कि जाति के नाम पर किसी को विशेष लाभ नहीं मिलना चाहिए, जाति के नाम पर संगठन नहीं होने चाहिए, अगर हम उन लोगों से ये बात करें, जब जाति के नाम पर ये सब नहीं होना चाहिए तो फिर जाति ही क्यों होनी चाहिए? लेकिन जब हम ऐसी बात करते हैं कि जाति नकारो, जाति को तोड़ो, तब उनका तो स्वाभिमान जाग उठता है, नहीं, हम तो जाति को नहीं छोड़ेंगे। और जब जाति के नाम पर विशेष प्रावधान किए जाए तब वो लोग इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं।
हमें इसी मानसिकता को समझना था, हमें इसी विचार को समझना था कि वो कौन लोग हैं जो जाति का विरोध भी करते हैं और जाति के समर्थन में खड़े हैं। क्या वजह है कि जो लोग जाति को बुरा कहते हैं और वे जाति का महिमा मंडन करते हैं। जब हमारी समझ में आ जाता तो ये समझ पाते कि जाति किसी के लिए लाभ का विषय हो सकता है, लेकिन जाति हमारे तो जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। जाति से हम अपमानित होते हैं, हमारे साथ घृणास्पद व्यवहार किया जाता है, हमारा शोषण किया जाता है, हम गरीबी के दलदल में धकेल दिए गए, हमारी आजीविका के साधन बन नहीं पाए और हम एक बहुत ही घृणित वातावरण में जीवन जी रहे हैं। तो हमें इस बात को समझना था, इसलिए हमें एक पहचान बनाने का काम करना था। पहचान बनाते तो हम कर्मकांड से बाहर आ जाते, समानता की बात करते, बंधुता की बात करते, करुणा मैत्री का व्यवहार करते। अब बौद्ध बन गए लेकिन करुणा मैत्री का व्यवहार नहीं कर रहे। हमें लगता कि करुणा मैत्री का व्यवहार करेंगे तो लोग हमें कमजोर मानने लगेंगे। विश्वास बुद्ध में बना नहीं तो कैसे बुद्ध की शिक्षाओं को जीवन में उतार पाते। हम बौद्ध तो बने लेकिन करुणा और मैत्री के महत्व को नहीं समझा। हम बौद्ध तो बने लेकिन असमानता को मन में भी स्थापित रखा, घर में भी रखा। घर में महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार भी हम लोग करते हैं। महिलाओं को स्वतंत्रता देने के पक्ष में आज भी समाज नजर नहीं आता है। आज भी हम काल्पनिक बातों में, चमत्कार की घटनाओं में विश्वास करते हैं। तो फिर हमारी पहचान अलग से कैसे हो सकेगी? अगर हम वास्तव में अपनी पहचान की बात करते तो हमें बाबा साहब की बात को मानना पड़ता। बाबा साहब की बात को मान करके हम बौद्ध बनते तो बौद्ध बनने के बाद हमें क्या मिलता? हम प्योरिटी ऑफ माइंड की बात करते, हम चित्त की निर्मलता की बात करते। चित्त की निर्मलता के साथ हम कल्याण की भावना से काम करते। अपने मन में कल्याण की भावना को पैदा करने के लिए हम दान पारमिता का अभ्यास करते। दान पारमिता का अभ्यास करने का अर्थ है हम दान को समझें, दान के महत्व को समझें और दान से कैसे हम अपनी करुणा को विकसित कर सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं, दूसरों का कल्याण कर सकते हैं। अब ये इतनी महत्वपूर्ण बात थी, लेकिन बौद्ध बनने का मतलब हमने अहंकार पाल लिया। किसी का भला हो या ना हो ये कोई सरोकार नहीं, बस मैं बौद्ध हो गया। ये बात बुद्ध के सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है। हमें शांति की कामना करनी थी, हमें शांति के मार्ग पर चलना था। जीवन में शांति बनी रहे, जीवन में सुख समृद्धि आ जाए, जीवन के कलह खत्म हो जाए और जीवन सुंदर हो जाए। एक बात हमें करनी थी, हमारे प्रयास होने थे लेकिन हम नहीं हो पाए। हमें जीवन के मूल्यों पर बात करनी थी कि हम शील संपन्न होना है, 5 शीलों का पालन करना है, 7 कुशल संकल्पों का पालन करना है, अष्टांगिक मार्ग पर चलना है, मध्य मार्ग पर चलते हुए हमें निब्बान का द्वार खोलना है ताकि हम परम सुख को उपलब्ध हो जाए। आज हमारे जीवन में परम सुख की कोई कामना ही नहीं है और परम सुख की कामना नहीं है तो फिर सुख के द्वार कैसे खुलेंगे? हमने साधनों के सुख को ही सुख मान लिया, जबकि साधनों का सुख क्षणिक है। जब हमारे पास साधन है तब तो साधन का सुख मिलता है और जब साधन नहीं होते तो साधनों का सुख नहीं मिलता। हम अगर बुद्ध की शरण में आते तो निश्चित रूप से हम प्रगतिशील होते, हम बौद्धिक विकास के पक्षधर होते, हम बौद्धिक विकास की अवधारणा के साथ काम करते तो हम प्रगति के पथ पर चलते, उद्यमी बनते, कारोबारी बनते और हम भी व्यापारी बन करके जीवन स्तर की बात करते, जीवन को ऊंचा उठाने की बात करते। लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है। हम बाबा साहब की पैरवी करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की तस्वीर से प्रेम करते हैं, बाबा साहब की बड़ी बड़ी मूर्तियां चौराहे पर लगाते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमने बाबा साहब की बड़ी प्रतिमा लगाई, बाबा साहब की बड़ी चित्र घर में लगा लिया। लेकिन वास्तव में क्या हम बाबा साहब से प्रेम करते हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा अपना एक आंकलन आपके बीच में रख रहा हूं, उम्मीद है कि आप इसे ठीक से समझ पाएंगे। बाबा साहब ने हमें 2 काम करने के लिए कहे। करने के लिए तो बहुत कुछ कहा, मैंने सारे काम के को 2 भागों में वर्गीकृत करके बात कर रहा हूं। पहला बाबा साहब ने कहा कि अविद्या हमारे
पतन का सबसे बड़ा कारण है, हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण हमारी अविद्या है, अज्ञानता है। इस अज्ञानता को खत्म करने के लिए हमें पढ़ना चाहिए, हमें शिक्षित होना चाहिए, हमें ऊंची शिक्षा लेकर के अपने जीवन को सुखी बनाना चाहिए, सुंदर बनाना चाहिए। अब बाबा साहब की ये बात हमारी समझ में आई और अधिकांश लोगों ने इसको समझा। जो ज्यादा उम्र के लोग थे उनकी समझ में आया तो अपने बच्चों को पढ़ाने लगे, जिनकी उम्र कम थी उनकी समझ में आया तो खुद पढ़ने लगे। आज भले हमारी तीसरी पीढ़ी पढ़ाई में आगे आकर के नौकरियों में आ गई है। जब पढ़ाई की तो हमें नौकरियां मिली, अच्छी नौकरियां मिली, नौकरी के साथ वेतन मिला, और वेतन मिला तो सबसे पहला प्रभाव उसका ये रहा कि हमारी आर्थिक दरिद्रता खत्म हो गई। बाबा साहब की एक बात मान लेने से हमारे ज्ञान में वर्धन हुआ, नौकरियां मिली, और नौकरियां मिलने से हमारी आर्थिक दरिद्रता खत्म हो गई। आज नौकरी करने वाले लोग गरीब नहीं कहलाते, वो आर्थिक रूप से संपन्न है। दूसरी बात, नौकरी की तैयारी करने वाले जिन्होंने प्रतियोगी परीक्षाएं पास कर ली वो अधिकारी बन गए, शासन के उच्चतम पदों पर बैठ करके एक अधिकार की भावना से अधिकारी बन करके काम कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, अधिकारी तो बन गए लेकिन अधिकार विहीन है। सरकार के काम करने के अधिकार तो हैं, लेकिन जीवन में जो मिलना था उन अधिकारों से वंचित होना पड़ा। आज भी पढ़ा लिखा व्यक्ति अधिकारी बनने की दौड़ में दिन रात लगा है, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करता है, खूब मेहनत करता है अधिकारी बनने के लिए। लेकिन जो हमारे अधिकार थे, भारत का संविधान हमें अधिकार दे रहा था, वे अधिकार आज हमारे जीवन में नहीं है। नौकरी के बाद हमारा रहन सहन अच्छा हो गया, हमारे मकान अच्छे हो गए, मकान सुंदर हो गए, बड़े बड़े शहरों में मकान बना लिए, हमारा रहन सहन सुंदर हो गया। उस रहन सहन की वजह से हमें सम्मान भी मिला, हमारे पास धन आया, धन की वजह से सुख के साधन खरीद लिए। अब बाहर कितनी भी गर्मी हो, घर में एसी काम करता है तो गर्मी का एहसास नहीं होता। हमारे घर में अच्छे अच्छे टेलीविजन हैं, सारी सूचनाएं, गीत संगीत हमारे घर में ही रहते हैं। हमारे पास यातायात के साधन है, कार है, जहां चाहे जा सकते हैं। और नौकरी के बाद एक और बात आई, पद प्रतिष्ठा के साथ साथ सामाजिक हैसियत की बात आई। तो अपनी सामाजिक हैसियत को बढ़ाने के लिए हम बड़े बड़े आयोजन करने लगे, विवाह शादियों पर बड़ा खर्च करने लगे, विवाह शादियों पर सम्मान के लिए शराब परोसने लगे, शराब पीने लगे। एक तरफ शिक्षा से हमें सुख मिला, अच्छा रहन सहन हुआ, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो गई, आर्थिक दरिद्रता खत्म हो गई, हम अधिकारी बन गए, लेकिन जीवन मूल्य खो दिए। क्यों खोए? हमें अधिकार क्यों नहीं मिले? हमारे जीवन में स्वाभिमान क्यों नहीं बना? क्योंकि बाबा साहब ने जो दूसरी बात कही थी कि हमें बुद्ध की शरण में जाना है, बौद्ध बनना है, हमने उस बात की अवहेलना कर दी। वरना क्या वजह है कि जिस व्यक्ति ने शिक्षा के उच्चतम स्तर को छुआ है, जो ग्रेजुएट बना है, पोस्ट ग्रेजुएट बना है, पीएचडी कर चुका है और सरकार की नौकरियों में अधिकारी बनकर के काम कर रहा है, क्या उसे ये बात समझ में नहीं आनी चाहिए थी कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार करने के लिए कहा है? जब बाबा साहब ने अंगीकार करने के लिए कहा है तो जरूर बाबा साहब ने हमारे जीवन के जो कष्ट थे उनकी मुक्ति के लिए ऐसा किया है। बाबा साहब हमें बहुत उच्च पराकाष्ठा पर देखना चाहते थे, इसलिए बाबा साहब ने खुद दीक्षा ली और हमें बौद्ध बनने के लिए कहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अधिकारी बने, बहुत विद्वान बन गए, लेकिन बौद्ध बनना हमारी समझ में नहीं आया। अब बौद्ध बनना समझ में नहीं आया
तो हम डरने लगे। दफ्तर में अधिकारी तो हैं, लेकिन कोई व्यक्ति हमसे जाति पूछ लेता है, नाम पूछता, तो हम नाम के पीछे ऐसे टाइटल लगाने लगे जिससे पहचान भ्रमित हो जाए। अब दूसरे लोग तो भ्रमित होते नहीं, वो तो पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है। जब जाति पता नहीं होती है तब हमारा मनोबल गिर जाता है। एजुकेशन से मनोबल उठना चाहिए था, लेकिन जाति छुपाने के प्रयास में हमारा मनोबल गिर जाता है। और जानते हैं ये अवस्था क्यों आई, मनोबल क्यों गिरा? क्योंकि हम मानसिक दरिद्रता को खत्म नहीं कर पाए। हमारी मानसिक दरिद्रता इस गिरे हुए मनोबल के कारण ही है, और ये मनोबल का गिरना जाति व्यवस्था का की देन है। और जाति व्यवस्था से मुक्त होना बुद्ध की शरण में जाने से संभव था। आप देखिए, इस अंतर को स्पष्ट समझकर देखिए। शिक्षा से आर्थिक दरिद्रता खत्म हो गई, लेकिन मानसिक दरिद्रता और बढ़ती चली गई। पहले गांव में रहते थे, मोहल्ले में रहते थे, मोहल्ले के लोग जानते थे, गांव के लोग जानते थे, हमारी जाति की पहचान थी, इसलिए जो अपमान मिलता था वो एक सीमित वातावरण में था, फिर हमें अपमान लगता भी नहीं था। लेकिन जो ही शिक्षा लेकर के बड़े नगरों में आए, महानगरों में आए, शासन के उच्च पदों पर बैठे, जब वहां पे जाति ने हमारा पीछा किया, तो ये जो मानसिक वेदना की जो पीड़ा है ये और ज्यादा अंदर तक गई। हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग उच्च पदों पर बैठ करके अपने नाम को छुपाते हैं, पहचान को छुपाते हैं, जाति को छुपाते हैं। लेकिन जाति उजागर हो ही जाती है। जब जाति उजागर हो जाती है तब फिर वो डरते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की घटना है, समाचार पत्रों में बड़े पैमाने पर प्रकाशित हुई। एक आईजी रैंक का अधिकारी, उत्तर प्रदेश सरकार में आईजी रैंक का अधिकारी, गाजियाबाद के किसी पॉश कॉलोनी में, सेक्टर में बड़ा मकान बना के रह रहा था। लोग उसे कुछ और समझते थे, इसलिए वो भी सम्मान का पात्र था। लेकिन एक दिन जाति उजागर हो गई तो लोग घृणा करने लगे और ये मुद्दा सुर्खियों में आने लगा। एक डीआईजी या आईजी रैंक का अधिकारी जाति की मार से नहीं बच पा रहा, नौकरी करते हुए छुपा रहा, नौकरी के बाद तो नहीं छुपा जा सकता था। और जब लोग जो उनसे मित्रता करते थे, किसी और बहाने से प्रेम करते थे, वे सारे उन्हें दुत्कारने, फटकारने लगे, अपमानित करने लगे। आर्थिक संपन्नता तो आई, लेकिन मानसिक दरिद्रता खत्म नहीं हुई। और इतनी बड़ी क्षति इसीलिए हुई कि हमने बाबा साहब के दूसरे आदेश को, बौद्ध बनने के आदेश को नकार दिया, स्वीकार नहीं किया। इसलिए जाति की प्रताड़ना, जातिगत उत्पीड़न, जातिगत मानसिकता, जातिगत भेदभाव आज भी हमें मानसिक रूप से दरिद्र बनाने का काम कर रहे हैं। हमने मेहनत की, अधिकारी बन गए। हमें अधिकार होता है कि जिस भी पेपर पर दस्तखत करते हैं उसको सरकार का दस्तावेज मान लिया जाता है। लेकिन जो भारत के संविधान ने हमें अधिकार दिए, उनकी मांग की जब याचना करते हैं तो हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। पिछले 70 वर्षों से बड़े बड़े अधिकारी आरक्षण की मांग कर रहे हैं, प्रमोशन में रिजर्वेशन मांग रहे हैं, निजी क्षेत्र में आरक्षण मांग रहे हैं, और नौकरी में होने वाले भेदभाव, उनकी तो कहानी भी असीमित है। अब देखिए, अधिकारी बनना सामर्थ्य में था, लेकिन अधिकारों के लिए लड़ना एक कायरता है, नहीं लड़ पाए। अधिकारों की बात ही नहीं कर रहे। जो अधिकारी बन गए वो अधिकारों की बात नहीं कर रहे। और आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश सरकार में लाखों लोगों को रिवर्ट किया गया, वो अधिकांश अधिकारी थे। एक भी अधिकारी सड़क पर नहीं आया, एक भी अधिकारी के बच्चे सड़क पर नहीं आए, उनकी जीवन संगिनियां सड़क पर नहीं आई, क्योंकि मानसिक रूप से दरिद्र थे। अपमान का घूंट तो पी लिया, लेकिन सम्मान के लिए लड़ाई लड़ना स्वीकार नहीं किया। और परिणाम यह हुआ कि वो नौकरियों में निचले पायदान पर आ गए। अगर वो बौद्ध बन जाते तो लड़ते, बौद्ध बन जाते तो लड़ते,
लड़ते तो मनोबल ऊंचा होता, लेकिन जो कौम लड़ना भूल जाती है वो कभी स्वाभिमान की बात नहीं करती है। हमारा रहन सहन तो बढ़िया हो गया, मकान तो बढ़िया बन गए, लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि उन गांवों को छोड़ो जहां उत्पीड़न है, जहां शोषण है, जहां हम अल्पमत में है, इसलिए हमें शहरों में आकर के अपनी कॉलोनियां बनानी चाहिए। हम लोगों ने आधी बात को माना, गांव तो छोड़ दिए, गांव की गलियां छोड़ दी, शहर में भी उन्हीं लोगों की पॉश कॉलोनियों में बीच में जाकर मकान बना लिए। अब 100 परिवार उनके हैं, 2 परिवार हमारे हैं, यहाँ भी अल्पमत में हैं और यहाँ भी हमें घुट घुट कर जीना पड़ता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मकान बड़े सुंदर हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग जातिगत भेदभाव से जब देखते हैं तो उनका गिरा हुआ मनोबल उनकी व्यथा को बता भी नहीं पाता है। ये बाबा साहब की आदेश की अवहेलना करने का परिणाम है। अगर हम बौद्ध बन करके कहीं भी रहते तो दूसरे लोग भी हमें श्रेष्ठ भाव से देखते, क्योंकि बौद्ध होना एक फक्र की बात है, सम्मान की बात है। आज हम सभी लोग सुख की बात करते हैं और सुख साधनों में ढूंढ रहे हैं। गर्मी आ जाए तो हल्के कपड़े पहनेंगे, सर्दी आ जाए तो गर्म कपड़े पहनेंगे, ज्यादा गर्मी हो तो एसी चला लेंगे, ज्यादा सर्दी हो तो हीटर चला लेंगे। ये सुख है, साधनों का सुख है। लेकिन बुद्ध ने परम सुख की बात कही है। बुद्ध के धर्म में परम सुख की बात है, और जहां परम सुख की बात होती है वहां जीवन का लक्ष्य ही बदल जाता है। परम सुख एक ऐसा सुख है जो कभी भी ना खत्म होने वाला सुख, लेकिन वो तो हमारे लिए अध्याय खुला ही नहीं। धम्म में जाते तो परम सुख समझ में आता, धम्म से दूर है इसलिए सुख और दुख की बात तो करते हैं, लेकिन परम सुख हमारे लक्ष्य में नहीं है। अब परम सुख लक्ष्य में नहीं है तो सुख तो अस्थायी है। सर्दी में स्वेटर पहनी सुख मिला, लेकिन जब धूप पड़ने लगती है तो स्वेटर तो सुख देती नहीं, फिर उतारना ही पड़ता है। तो बाहर का साधनों का सुख परिस्थिति के अनुसार चलता है, लेकिन परम सुख को कोई परिस्थिति प्रभावित नहीं करती। परम सुख जीवन की एक अवस्था निर्मित करता है और वो अवस्था हमें एक अद्भुत मुकाम पर लेके जाती है। नौकरियों में आने के बाद अधिकारी बन गए, बड़े अच्छे आदमी बन गए, लेकिन घर में शादी है, घर में कोई और उत्सव है, घर में कोई प्रगति का पथ खुला है तो फिर शराब परोसते हैं, शराब पीते हैं, बड़े खुश हो जाते हैं, बड़े आदमी बड़ी शराब पीते हैं। जितना बड़ा व्यक्ति उतनी महंगी शराब पिएगा, जितना बड़ा आदमी उतने बड़े होटल में शराब पिएगा, जितना छोटा आदमी वो सड़क पे खड़े होकर शराब पिएगा। जीवन मूल्य गिरा दिए। नौकरियां तो मिल गई लेकिन जीवन मूल्य गिरा लिए। अगर बुद्ध की शरण में जाते तो हमारे जीवन मूल्य बन जाते। बुद्ध की शरण में जाने के बाद शराब की बात ही कभी नहीं होती। कोई भी व्यक्ति कहता ये बौद्ध व्यक्ति है इसलिए शराब तो पी नहीं सकता, और हम बिना शराब पिए हुए शीलों की बात करते, शील संपन्न हो जाते, और तो शील संपन्नता जीवन में सुख का एक स्थायी आधार निर्मित कर देती। अब शील संपन्नता नहीं आई, शील टूट गए। शराब एक फैशन बन गई, शराब एक स्टेटस बन गई। जो जितना बड़ा अधिकारी उतनी महंगी शराब पिएगा, जो जितना बड़ा अधिकारी उतने महंगी काम करेगा, और उसका परिणाम ये हुआ कि हम अंदर से खोखले होते चले गए। हमने मृत्यु के मार्ग को स्वीकार किया, जीवन के मार्ग को नकार दिया। अब आज कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति शीलवान होने की बात नहीं करता। वो कहता है मौज मस्ती की बात है, आनंद लेने की बात है। हमें जीवन में समस्याओं का समाधान ढूंढना था और हम शराब में आनंद ढूंढने लगे। अब समाधान में आनंद आ गया, आनंद शराब पीने से आ गया, मूल्य गिरने से आ गया, तो कौन होगा जो समस्याओं के समाधान की बात करेगा? बाबा साहब की शिक्षित बनो की बात को माना तो हमें कुछ मिला, लेकिन बौद्ध बनने की बात कही उसको नहीं माना तो उससे ज्यादा तकलीफें हो गई। हम लोग सभी लोग समाज की समस्याओं से जूझते हैं। सभी लोग कहते हैं मैं समाज की समस्याओं से मुक्ति की काम कर रहा हूं, मैं समाज को समस्याओं से बाहर निकालने का काम कर रहा हूं। ये काम कोई भी कर सकता है, समाज को राह दिखाने का काम बड़ा मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल तो ये था
क्या हम अपने जीवन की समस्याओं से मुक्त हो गए? क्या हमारे चित्त निर्मल हो गए? क्या हम समस्याओं को समझना शुरू कर दिया? क्या हम समस्याओं को समझ पाए हैं? क्या हम अपने जीवन को समस्याओं से बाहर निकाल पाए हैं? हमें लड़ना था अपनी समस्याओं से और हम समाज की समस्याओं से लड़ने का काम करने लगे। खुद समस्याग्रस्त हैं, समाज को बाहर निकालने की बात करते हैं। खुद डूब रहे हैं, समाज को दलदल से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। अपना जीवन बचा नहीं पा रहे, समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। लगता है कि हम गुमराह हैं, लगता है कि हम दिशाहीन हैं। बात बाबा साहब की करते हैं और आदेश विरोधी विचारधारा का मानते हैं। बात बाबा साहब की करते हैं, व्यवस्था दूसरों की में जीते हैं। बात बाबा साहब की करते हैं, लेकिन बाबा साहब के आदेश को नकारने का दुस्साहस भी करते हैं और उसका परिणाम हम सबके सामने है। जो मिला है उससे कहीं ज्यादा हमने खो दिया है। जो मिला उससे ज्यादा खो दिया है। बाबा साहब ने समाज को संगठित होने के लिए कहा, आंदोलित होने के लिए कहा। हम आंदोलित हुए बिना संगठन बनाने लग गए। संगठन बनाना और संगठित होना बहुत बड़ा अंतर है। आज सभी पढ़े लिखे लोग संगठन बनाने का काम कर रहे हैं। हमें समाज को संगठित करना था। जैसे आज हम बौद्ध समाज की बात कर रहे हैं। अब बौद्ध समाज बनना ही चाहिए। जब हम बौद्ध बने तो बौद्ध समाज बनना चाहिए। लेकिन जो लोग बौद्ध नहीं बने वो क्या कहते हैं? अजी बौद्ध तो हम हैं, हमारा समाज है। कौन सा समाज? जाति वाला समाज। अब समाज बौद्ध बने तो बौद्ध समाज बनना चाहिए, लेकिन बौद्ध बने ही नहीं। बौद्ध बन गए तो जाति नहीं छोड़ी, जाति नहीं छोड़ी तो बौद्ध समाज भी उन्हें बड़ा अजीब काम लगता है। और हम 68 वर्षों से खुद को धोखा देते रहे। हम बौद्ध होने का नाटक करते रहे, लेकिन बौद्ध नहीं बन पाए। शादी बौद्ध रीति से करने की बात करेंगे और रीतियां सारी वही हैं जिनको हमें छोड़ना था। मरने के बाद संस्कार बौद्ध रीति से करने की बात करेंगे और परंपरा सारी वही निभाएंगे जो परंपरा बौद्ध रीति में है ही नहीं। और उसका परिणाम ये हुआ कि हम सब चुप कर गए। बाबा साहब ने जो हमें व्यवस्था दी, उस व्यवस्था को हम समझ नहीं पाए और सारा काम विपरीत परिस्थितियों में कर रहे हैं, विपरीत ही कर रहे हैं। जैसे बाबा साहब ने भिक्षुओं को कहा, भिक्षु तुम्हारा आपका काम प्रचार प्रसार करना है। बुद्ध ने भिक्षुओं को प्रचारक बनाया। बुद्ध ने भिक्षुओं को चरत भिखवे चारिकम बहुजताय बहुजन सुखा लोकानुकम पाए। भिक्षु चलते रहो चारिका करते रहो लोगों के भले के लिए, बहुजनों के हित के लिए, बहुजनों के कल्याण के लिए। और आज जो भिक्षु बनता है वो चारिका तो छोड़ देता है, वो विहार निर्माण की बात करता है, अपना विहार बनाता है, अपना विहार बना करके उसका मालिक बन जाता है और चरत दिखवे चारिकम बहुत देता है, गौण हो जाता है। आज सारे भिक्षु मठाधीश बनने की प्रक्रिया में आ गए। धम्म देशना का काम छोड़ दिया, संस्कार करवाने का काम कर लिया। जो पुरोहित का काम था वो भिक्षु करने लग गया और जो भिक्षु का काम था वो आज उपासक करने लगा है। उपासक देशना देता है, भिक्षु संस्कार करवाता है। देशना भिक्षु का काम था, संस्कार करवाने का काम उपासक का था। उल्टे काम होने लगे, इसलिए प्रतिस्पर्धा उल्टी हो गई। जो देशना देता है वो आदेश देता है, जो संस्कार करवाता वो आदेश लेता है। उपासक भिक्षुओं को आदेश दे रहे हैं और भिक्षु हाथ जोड़ करके उनके संस्कार करवा रहे हैं। भिक्षु पुरोहित बन गया और उपासक पुरोहित से काम लेने लग गया। और सबसे बड़ी बात, भिक्षु बनकर के भी बौद्ध समाज की बात नहीं कर रहे, भिक्षु बनकर के बौद्ध लोग बना नहीं रहे, भिक्षु बनकर के भी बौद्धों के घर में पहचान नहीं बना पाए। भिक्षु भी आज अबौद्ध लोगों का भोजन खाता है, अबौद्ध लोगों के लिए काम करता है, अबौद्ध लोगों के लिए ही वो सारी योजना बनाता है। तो इससे हमें बहुत बड़ी क्षति हुई। बाबा साहब ने 2 काम करने के लिए कहे थे, शिक्षित बनो और दूसरा आंदोलित होना,
आंदोलित होने का मतलब था इस व्यवस्था से बाहर निकल करके बौद्ध बन जाना। बस दूसरा काम हमने किया नहीं, हमने तीसरा काम शुरू कर दिया, संगठन बनाना शुरू कर दिया। जो संगठित होना था वहां संगठन बनाना शुरू कर दिया, और परिणाम हम सबके सामने है। जो हमें करना था वो नहीं कर पाए, सब उल्टा काम हो रहा है। तो आज मैं इस विषय पर इतना ही कहना चाहता हूं। बाबा साहब की बात को ठीक से समझ पाते तो हम अच्छे बौद्ध बन जाते। अच्छे बौद्ध बनते तो जाति छूट जाती, जाति छूट जाती तो बौद्ध समाज बनता, बौद्ध समाज बनता तो हमारा स्वाभिमान जाग जाता, जीवन के मूल्य बदल जाते, हम स्वाभिमान के साथ जीना सीख जाते, और हम देश के हुक्मरान भी बन जाते। आज मांगने वाले नहीं बनते। बौद्ध होने का मतलब था कि हम देने वाले बनते, लेकिन आज भी हम याचना की स्थिति में हैं। शिक्षा पा ली, अधिकारी बन गए, बड़े बड़े पदों पर चले गए, लेकिन आज भी हम मांगने वाले की ही अवस्था में जी रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, हमें एक बार फिर से बाबा साहब को समझना होगा, बाबा साहब को पढ़ना होगा, बाबा साहब ने क्या कहा था उसे समझना होगा, और जैसा जैसा करने के लिए कहा था हमें वैसा वैसा ही करना होगा। पहली बात हमने मान ली है तो दूसरी बात को भी मानना होगा। हमें यथाशीघ्र बौद्ध बन करके, बौद्ध समाज का निर्माण करके, बौद्ध परंपराओं को मान करके, बौद्ध पर्व को मना करके, बौद्ध प्रतीकों के सारे अपनी नई पहचान को स्थापित करना होगा। तभी हमारा कल्याण होगा। याद रखना, सामाजिक समस्याओं से बाहर निकलना हमारी प्राथमिकता है, लेकिन निब्बान हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और निब्बान का लक्ष्य केवल बौद्ध बनने के बाद ही शुरू हो सकता है, उसे पाया जा सकता है। अन्यथा तो बस हम मान सम्मान के लिए लड़ते रहेंगे, जीवन भर छुपते छुपाते रहेंगे। आंख मिचौनी हमें कभी सुख नहीं देगी, हमारे लिए दुख ही दुख पैदा करने वाला काम होगा। मैं समझता हूँ आज जो मैंने कहा उसको आप ठीक से समझ पाए होंगे। जाति को नकार करके बौद्ध बन करके, एक सच्चे अच्छे बौद्ध बन करके हम बाबा साहब की बौद्ध में बात की परिसंकल्पना को साकार करने का काम कर सकते हैं। बस इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका